मॉर्निंग एवरीवन। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का ये प्रैक्टिस सेशन 2 है। पहली वीडियो में मैंने आपको सारे थ्योरी, सारे फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट सिखा दिया था और कुछ सवाल के हमने प्रैक्टिस किए हुए थे। तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 बनाने के बाद हम पार्ट 3 भी बनाएंगे और पार्ट 3 में क्या करेंगे, सारे मेंस लेवल के सवाल लेंगे। तो पहले पार्ट 2 की आज बात करते हैं। देखिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेसिक चीजें। मैंने आपको ये कहा था कि स्पीड डिस्टेंस टाइम का कोई भी फॉर्मूला दिया गया होगा तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। इससे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तीन सिनेरियो है, या तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है, या स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, या टाइम कांस्टेंट हो सकता है। मैंने कहा था यदि डी कांस्टेंट होगा तो स्पीड की रेशियो मान ली, उस केस में क्या बोला था आपको, स्पीड 1 बट्टा जो स्पीड 2 होगा T2/T1 हो जाएगा। पहला केस था अपना। और बाकी केस में क्या था आपका, यदि स्पीड कांस्टेंट होगा, यदि एस कांस्टेंट है, यदि स्पीड कांस्टेंट होगा तो उस केस में D1/D2 जो होगा T1/T2 के बराबर होगा। यदि आपका T कांस्टेंट है तो उस केस में D1/D2 होगा वो S1/S2 के बराबर होगा। यदि ये तीन कंसेप्ट पता है और थोड़ा रेशियो की नॉलेज है तो किसी भी सवाल को पहचान करने की ट्राई कीजिए कि क्या कंस्टेंट दिया गया है। डी कंस्टेंट है, एस कंस्टेंट है, टी कंस्टेंट है। और ये तो आपने देखा होगा हमेशा पेपर में आते हैं। और कभी भी आपको डी कंस्टेंट वाले सवाल दिख रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ए बी इक्वल टू कंस्टेंट के भी लॉजिक आप लगा सकते हैं। आज के मैं सेशन में मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम सवाल को मैं फॉर्मूला यूज ना करके मैं रेशियो पे ही लेके सोल्व कर सकूं। मैं आपको रेशियो को अच्छा एप्लीकेशन सिखाना चाहता हूं। देखिए, पहले सवाल बेसिक सवाल दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया है 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, द टाइम इन सेकंड इन व्हिच द पैसेंजर मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन इज। टाइम निकालनी है। टाइम के फॉर्मूला क्या होगा जी, टाइम का तो डिस्टेंस बट्टा स्पीड है। डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस आपको 100 मीटर है। स्पीड की बात करते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर है। तो 30 किलोमीटर पर आवर जब हम चेंज करेंगे तो 30 गुना मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तो 5/18 हो जाएगा। 6×18 है, 6×5 30 है। 3 तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 गुना 3/25 हो जाएगा। 25×4 आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड। यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेकेंड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। A train passes two bridge of length 80 meter and 40 meter. Train passes two bridge of length 800 meter and 400 meter in 100 second and 60 second respectively. The length of the train is। तो देखिए, इसके फॉर्मूला हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें बतानी है तो इक्वेशन से कैसे सोल्व किया जाता है, इस टाइप के सवाल मैंने पार्ट 1 में आपको सिखा दिया था। तो फिर से मैं इक्वेशन बना के सोल्व करूंगा तो मजा नहीं आएगा। आज की मैं ये लॉजिक में सिखाना चाहता हूं कि सवाल को रेशियो से कैसे देख सकते हैं। देखिए, दो ट्रेन है, दो ब्रिज दिया है जिसका लेंथ कितना है, 800 मीटर और 400 मीटर दिया गया है। तो यहां पे देखिए, अ ट्रेन पास है टू ब्रिज, एक तो ब्रिज 1 है और दूसरा ब्रिज 2 है। इसका लेंथ कितना दिया गया, ये तो 800 मीटर दिया गया है और ये क्या दिया गया है, 400 मीटर दिया गया है। अब ये जो पास किया गया ये तो 10 सेकंड में किया हुआ है, यहाँ पे ये 100 सेकंड पे है और ये क्या है, 60 सेकंड ये दिया गया है। अब एक ही ट्रेन की बात हो रही है। अब यहाँ पे कोई ट्रेन रहा होगा, सेम ट्रेन पास कर रहा है, सेम एक ही ट्रेन है जो दोनों को ब्रिज को पास कर रहा है। यदि सेम ट्रेन पास कर रहा होगा तो थोड़ा सोच के देखिए, क्या यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं। यहाँ पे स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यदि स्पीड कांस्टेंट हो गया तो मैंने क्या कहा था आपको, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ आपको। यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है।
मेरा मानना ये है यहाँ पे क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है जी। तो मुझे एक बात बताइए कि जो रेशियो उस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो किसका रेशियो होना चाहिए, टाइम के रेशियो के बराबर होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, अब यहाँ पे देख कहा गया कि भाई कौन सा लेंथ होनी चाहिए, तो मुझे अब देखिए यहाँ पे कुछ न कुछ तो देखिए, अब यहाँ पे क्या रेशियो दिया गया है, 100 का है और 60 का दिया गया है, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ मुझे ऐड करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ, मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि मेरा रेशियो मैच हो जाए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से उठा के मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या 200 दिया गया है, जैसे मैं यहाँ पे 200 ऐड करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे 200 ऐड करूंगा तो ये वाले पार्ट कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो काट के देखिए रेशियो 100 और 60 का आ गया। क्या ऐड करने से रेशियो बना हुआ है, 200 ऐड करने से बना हुआ है। ये 200 मीटर मेरा आंसर है। इनका बेसिक तरीका सीखना चाहते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड तरीका से सीखना चाहते हैं, तो जो स्पीड डिस्टेंस टाइम का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया गया है वहां पे देखिए, वहां मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट के तरीके से बता रहा हूं। यदि आप मल्टीपल फॉर्मूला नहीं सीखना चाहते हैं तो एक ही कंसेप्ट है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, पहली बात है, और रेशियो के एप्लीकेशंस, इस सब किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल बटन उसको दबा दीजिएगा, सो दैट जो नई नई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। अब अगला सवाल लेते हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। वैसे सवाल नंबर 4 को हमने पहले भी हमने किया हुआ है पार्ट 1 में, आज हम दोनों तरीके से करेंगे। फॉर्मूला मैंने सिखा ही दिया था आपको, फॉर्मूला के साथ साथ रेशियो के भी लॉजिक सिखाता हूं मैं आपको, कैसे रेशियो काम करेगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए सवाल में क्या दिया गया है। एक तो आपको देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, स्पीड 1 बाई स्पीड 2 बराबर होता है रूट अंडर T2 माइनस T1। स्पीड 1 कितना दिया है, 45 दिया गया है। स्पीड 2 मुझे पता नहीं है। T2 कितना दिया गया, देखिए T2 अब देखेंगे तो आपको दिया गया है 10/3, और डिवाइड के अंदर उल्टा हो जाएगा, अगला दिया गया आपको 5/24। इनको सोल्व करेंगे तो S2 का जो वैल्यू होगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये चीज मैं डिटेल में आपको लास्ट बार मैंने सिखा दिया था। अब देखो मैं इसको रेशियो से सिखाने के स्टार्ट करता हूं। देखिए हुआ क्या है, थोड़ा सिनेरियो का आप समझिए इसमें हो क्या रहा है। देखिए टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई, तो लॉजिक समझिए, ये तो ठीक है, बट आप अब देखेंगे कि ये तो आपको पता है कि ऐसे फॉर्मूला से आ जाएगा, बट आपको ये नहीं पता होता इनके पीछे का बेसिक्स क्या है। देखिए ध्यान से, दो ट्रेन है ए एंड बी, दो ट्रेन है ए एंड बी, ठीक है जी, ये ए है ये बी है। ए स्टेशन एक्स से चला हुआ है टुवर्ड्स वाई, और ये वाई से क्या है एक्स तक चला हुआ है। दे टेक्स 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach y and x respectively after they meet if the train A is moving at 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोनों ट्रेन का मुलाकात कहीं न कहीं यहाँ हुआ होगा। मुलाकात होने के बाद जो ट्रेन है, जो ट्रेन ए है 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, और इनको टाइम कितना लगा है 4 hours 48 minutes, इसको लगा है 4 hours 48 minutes, इतना समय इनको लगा हुआ है। तो 4 hours 48 minutes को मैं यदि सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 घंटा, ये हो जाएगा 4 प्लस 48/60 हो जाएगा। तो इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 24/5, 24/5 आवर्स। ये क्या हो गया, टाइम हो गया। अब जो ट्रेन जो यहां से चला हुआ है, अब यहां से यहां जाने के लिए देखिए यहां से यहां किस स्पीड से गया मुझे पता नहीं, स्पीड मुझे पता नहीं, बट जो टाइम लगा हुआ है
3 आवर्स 20 मिनट। यहाँ पर जो टाइम लगा है ये है 3 आवर्स 20 मिनट। क्या 3 आवर्स 20 मिनट को हम 10/3 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये हो जाएगा 10/3। 3 आवर्स 20 मिनट क्या हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, जितना टाइम में ट्रेन ए से बी तक पहुंचा होगा उतना ही टाइम में ये भी इधर तक पहुंचा हुआ है। तो यहां देखा जाए सवाल कौन सा सवाल है? ये टाइम कंस्टेंट का सवाल है। ये सवाल देखा जाए तो ये टी कंस्टेंट का सवाल है। ये टी कंस्टेंट का सवाल है, टाइम कंस्टेंट है ये। आपको पता है यदि टाइम कंस्टेंट होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा, यदि टाइम कंस्टेंट होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा, देखिए, तो टाइम कंस्टेंट उस केस में क्या हो जाएगा? d1/d2 बराबर s1/s2 हो जाएगा। टाइम कंस्टेंट है तो अब यहां पे देखिए, तो यहाँ का स्पीड कितना हो जाएगा? ये स्पीड कितना का हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। ये आपका स्पीड हो जाएगा 45 का। और ये स्पीड कितना का हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कैसे लिखा हुआ है? ये 45 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। यस या नो? अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस है तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं 45/s डिस्टेंस बराबर, ठीक है जी, 45/s लिख दिया। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे जो डिस्टेंस जो होगा, देखिए ध्यान से, ये स्पीड s है और टाइम कितना लगा है? 10/3, ठीक है जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s गुने 10/3 बट्टा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है आपका स्पीड? 45 का है। और डिस्टेंस हम कितना गए हैं? 24/5। इनको वापस आप सोल्व करके देखिएगा। यहाँ पे जो s की वैल्यू होगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या आया था? 54 किलोमीटर पर आवर ही आया हुआ था। मीन्स ये जो सवाल होता है ये टाइम कंस्टेंट का सवाल होता है, और टाइम कंस्टेंट के सोल्व करने के हमारे पास ये तौर तरीके हैं, ठीक है। तो हम मूव करते हैं सवाल नंबर 5 पे। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कहा गया है? दो ट्रेन दिया गया है जिसका लेंथ है 105 मीटर और 90 मीटर। तो ट्रेन 1 है एंड ट्रेन क्या है? 2 है। ट्रेन 1 है एंड ट्रेन 2 है। लेंथ कितना दिया है? इसका लेंथ दिया 105 मीटर, इसका लेंथ दिया है 90 मीटर। इसका स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड दिया गया आपको 72 किलोमीटर पर आवर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस होकर कितना हो जाएगा? 117 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब आपको बतानी है कि कितना टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेगा। टाइम बतानी है तो टाइम के फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा तो 195 हो जाएगा। अब देखिए 117 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। तो जब 5/18 से गुना करेंगे तो 18 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 195 गुने 18 बटा 117 गुना 5। सोल्व कीजिए इसको। 13 नंबर 117, 13 एक हम 13, 13×5 65, 9 दूनी 18, 5 तिया 15, 3 दूनी 6। तो आंसर हो जाएगा 6 सेकेंड में क्या होगा? ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर देगा और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगला सवाल देखते देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। कहते हैं वॉकिंग 6/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड मैनी 2 मिनट लेट। देखिए 6/7 अब स्पीड से गया हुआ है, इसके मतलब स्पीड की बात किया गया है। एक तो है ओरिजिनल स्पीड है, मतलब कि या यूजुअल स्पीड आप कह लीजिए या इसको हम यूजुअल स्पीड भी कहते हैं, और दूसरा प्रेजेंट का स्पीड है। वॉकिंग 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड, इसके पहले वो 7 से जाता होगा तो अब कितना से जा रहा है? 6 से जा रहा है। तो स्पीड का रेशो कितना हो गया? 7/6 हो जाएगा।
तो जो टाइम होगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो तो हमेशा उल्टा हो जाता है, कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। बट यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना दिया गया है, 12 मिनट लेट हुआ है, इसका डिफरेंस कितना का है, 1 का है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 12 मिनट के बराबर। तो 1 यूनिट 12 मिनट के बराबर हो जाएगा, तो 6 किसके बराबर हो जाएंगे, 6 × 12, ये क्या हो जाएगा, 72 मिनट के बराबर हो जाएगा। मीन्स यूजुअल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, यूजुअल टाइम टेकन हो जाएगा 72 मिनट। ये क्या यूजुअल टाइम टेकन है ये, ठीक है जी। आज के टाइम में कितना समय टाइम लगा होगा, तो 7 × 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 84 मिनट लगा होगा। यही कारण 12 मिनट से क्या हुआ है, लेट हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा 72 मिनट।